Hello student, welcome to C for chemistry class. My name is Pankaj Singh and from this session आज से अब हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे और इस जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कई सारे टर्म्स हैं लाइक इंडक्टिव इफेक्ट जो आज हम पढ़ने वाले हैं और इसके अलावा रिजोनेंस मेसोमेरिक इफेक्ट हाइपर कंजुगेशन और इसके बाद फिर आइसोमेरिस में की जो सीरीज़ है जिसमें हम स्ट्रक्चरल स्टीरियो ये सभी को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो इन द ऑर्गेनिक हमने देखा कि मोस्ट ऑफ द टाइम हम कॉन्सेप्चुअल पार्ट जहाँ पर भी रीजनिंग पार्ट होती है वहाँ पर इन टर्म्स को इन इफेक्ट्स के बेसिस में हम कई सारे फैक्टर्स को जज करते हैं लाइक एसिडिक करेक्टर स्टेबिलिटी। तो इन करेक्टर इन इफेक्ट्स की डिटेल स्टडी इन इफेक्ट की डेप्थ को समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए अलग से मैंने एक सीरीज स्टार्ट करी है इंडक्टिव इफेक्ट से। सो लेट्स स्टार्ट देन कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या है। तो स्लोली स्लोली इसको समझने की कोशिश करते हैं। दिस इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर द 11th 12th IIT JEE एंड द नीट एस्पिरेंट्स। सो दिस कम्स अंडर ये इन इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट के अंदर आता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर होगा। तो इंडक्टिव इफेक्ट की डेफिनेशन अगर हम देखें ये एक डिस्प्लेसमेंट है सिग्मा इलेक्ट्रॉन का। किसी भी बॉन्डिंग में अगर हम देखें किसी भी कार्बन या फिर कोई भी अगर कोवलेंट बॉन्ड है तो वो बॉन्ड सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड बनाता है, यानी एक स्ट्रेट हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है किसी भी बॉन्ड की, चाहे वो एस और एस ऑर्बिटल हो sp हो। तो ये जो सिग्मा बॉन्ड होता है ये सबसे मजबूत भी होता है, इसकी ओवरलैपिंग भी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर अगर सिग्मा इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हो जाए यानी उसमें एक शिफ्टिंग हो तो उस इफेक्ट से जो है इंडक्टिव इफेक्ट का एक स्टार्टिंग होती है। अब इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है, इसके लिए दो एटम जिनके बीच में इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेसमेंट होगा, जो दो एटम होंगे उन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस होना चाहिए, यानी वो स्ट्रेंथ जो कि दोनों में डिफरेंट डिफरेंट हो इलेक्ट्रॉन को डिस्प्लेस करने की। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर, जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं क्लोरीन है और यहाँ पर CH2, ये हमारे सामने है क्लोरोप्रोपेन। तो क्लोरोप्रोपेन के केस में क्लोरीन और कार्बन, यहाँ पर क्लोरीन और कार्बन जो है दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब होता है ए टेंडेंसी टू डिस्प्लेस द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी वो क्षमता जिससे जो इलेक्ट्रॉन का पेयर शेयर हो रहा है, और यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन का पेयर शेयर करने के बाद हम सिग्मा बॉन्ड से कर रहे हैं जो मेन बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है। तो सिग्मा बॉन्ड जो कि दो एटम के बीच में है, अगर उसको कोई शिफ्ट कर सके कुछ हद तक कुछ एक्सटेंट तक, तो ये इफेक्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर होता है, इसी को हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। तो जो कि हेलोजेंस जो कि पीरियोडिक टेबल में वन ऑफ द स्मॉलेस्ट एटम है, इनके हाई इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर की वजह से या इनका हम कहें कि छोटे साइज होने की वजह से, इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि इनका साइज छोटा होता है तो प्रोटॉन्स की डेंसिटी हाई हो जाती है अमंग ऑल द पीरियोडिक टेबल। तो इस वजह से इनकी एबिलिटी हो जाती है कि ये इलेक्ट्रॉन का पेयर जो शेयर हो रहा है कार्बन और क्लोरीन के बीच में, इसको अपनी तरफ शिफ्ट कर सकते हैं। अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर क्लोरीन ने कार्बन के इलेक्ट्रॉन को शेयर किया, शेयर करने के बाद धीरे धीरे इनको अपनी तरफ डिस्प्लेस करने लगा, क्योंकि ये 100% तो नहीं कर रहा है। अगर 100% करता तो कोवलेंट नहीं आयनिक होता। तो क्लोरीन ने कुछ एक्सटेंट तक, जैसे कार्बन और क्लोरीन के बीच में इलेक्ट्रॉन सपोज मिडिल में होंगे, ये धीरे धीरे जो है शिफ्ट होकर के थोड़ा सा या कुछ एक्सटेंट तक क्लोरीन की तरफ आ गए। इससे ऐसा लग रहा है कि क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, लेकिन 100% तो गेन नहीं कर रहा, तो हम कहेंगे कि कुछ हद तक तो इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी रख रहा है। तो इसको हम पार्शियल नेगेटिव करेक्टर या पार्शियल नेगेटिव इसके अंदर जो है इफेक्ट आ जाएगा। अब क्योंकि वहीं कार्बन का इलेक्ट्रॉन जो है वो शिफ्ट हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि लूज करने वाला है, वो बात अलग है, इसने किया नहीं है, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा। डेवलप होना, वो धीरे धीरे प्रॉपर्टी आने लग जाएगी जिसकी वजह से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आने लगेगा। अब क्योंकि जब इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो इसके जो नेक्स्ट में कार्बन है और उसके साथ, क्योंकि इसके ऊपर तो पॉजिटिव इफेक्ट आने लगा है, तो जो उसके नेक्स्ट में कार्बन है उसके साथ भी तो इसके सिग्मा इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है। तो धीरे धीरे अपने पॉजिटिव फील्ड के कारण, क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ जो है वीक हो रही है, यानी इसका इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लोरीन शिफ्ट कर रहा है, तो उसको अपने पूरे करने हैं इलेक्ट्रॉन्स ऑक्टेट। तो ये इस पार्शियल पॉजिटिव चार्ज के कारण यहाँ पर ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ बिहेव करने लग जाता है।
और इस वजह से ये भी कुछ हद तक एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरह जब बिहेव कर रहा है तो यहाँ शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ खींचना स्टार्ट करता है, जिससे अपना पॉजिटिव चार्ज को ये कुछ हद तक रिड्यूस करते हैं। 100% पॉसिबल नहीं है। यहाँ इस वाले कार्बन के जो प्रोटॉन होंगे वो अलाउ नहीं करेंगे कि इसका इलेक्ट्रॉन जो है वो हमेशा के लिए शिफ्ट हो जाए। तो जैसे ही ये करेगा तो यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज डेवलप होने लग जाएगा, लेकिन जो कि डिफरेंट मैग्नीट्यूड का होगा, सेम स्ट्रेंथ में नहीं होगा। जैसे ये कार्बन ने अगर इलेक्ट्रॉन खींचा तो यहाँ तो पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड अलग होगा, क्योंकि कार्बन उस क्लोरीन की तरह उतना पावरफुल नहीं है। वो तो बहुत हद तक इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो उसने तो खींचा और यहाँ पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। अब ये बिहेव कर रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव चार्ज इफेक्ट, तो जिसकी वजह से ये इस इलेक्ट्रॉन पेयर को शिफ्ट करना स्टार्ट करता है और यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है थोड़ा सा, जो कि इस पॉजिटिव चार्ज के मैग्नीट्यूड से क्या होगा, कम होगा। इसीलिए मैंने यहाँ पर डैश लगा रखा है, जस्ट बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द मैग्नीट्यूड ऑफ द पॉजिटिव चार्ज। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, ये कार्बन जिसके ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ है और वो भी डिफरेंट मैग्नीट्यूड का फर्स्ट कार्बन से, ये भी तो अब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरह बिहेव करेगा। अब इन दोनों के कंपैरिजन में देखा जाए तो इसका जो कैरेक्टर है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, यानी क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया है ना, तो ये पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए, कम करने के लिए, स्टेबल करने के लिए, अपने को न्यूट्रल करने के लिए अपने नेक्स्ट में कार्बन से इलेक्ट्रॉन के पेयर को शेयर करके या खींचने की या डिस्प्लेस करने की पूरी कोशिश करेगा। तो जब ऐसा होगा तो यहाँ पर भी तो सेम सिचुएशन वही आ जाएगी, इस कार्बन के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा और वो पॉजिटिव चार्ज होगा डिफरेंट मैग्नीट्यूड का होगा। तो यहाँ पर एक चेन रिएक्शन हो रही है, एक चेन हो रही है, मैं इसको रिएक्शन तो नहीं बोला, एक चेन की तरह प्रोसेस हो रही है कि इस क्लोरीन ने इसका इलेक्ट्रॉन खींचा, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव था, तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से इसके ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज, यहाँ आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब क्योंकि ये अनस्टेबल हो गया तो अपने पॉजिटिव चार्ज को रिड्यूस करने के लिए इसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो इसने इससे इलेक्ट्रॉन खींचा। तो यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होना स्टार्ट हुए तो यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया, जो कि डिफरेंट मैग्नीट्यूड का था, क्योंकि यहाँ पर जो कार्बन ने इलेक्ट्रॉन को खींचा वो उतनी स्ट्रेंथ से नहीं था जितना क्लोरीन की था, लेकिन कुछ हद तक था, जिसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ डिफरेंट मैग्नीट्यूड का। यही कार्बन ने जब नेक्स्ट वाले कार्बन से किया तो यहाँ भी डिस्प्लेसमेंट हुआ, लेकिन डिफरेंट मैग्नीट्यूड का। इस वजह से ये प्रॉपर्टी एक से दूसरे में इफेक्ट जो है आगे को बढ़ता रहा और देखा गया है कि इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो अप टू 3 कार्बन ही रहता है, इसके बाद इसकी ये प्रॉपर्टी कम हो जाती है। यानी जो थर्ड कार्बन है वो भी पॉजिटिव चार्ज है, बट अब वो इतना इस हद तक सफिशिएंट नहीं है अदर कार्बन की तरह कि वो अपने से दूसरे कार्बन जो कि इससे जुड़ेगा उससे इलेक्ट्रॉन को डिस्प्लेस करने की क्या रखे, एबिलिटी रखे। उसके पास इतनी ज़्यादा पॉजिटिव फील्ड की स्ट्रेंथ नहीं है, ये बहुत लाइट मैग्नीट्यूड डेवलप हुआ है, इसके पास डेवलप तो हुआ है बट इतना भी नहीं कि किसी दूसरे शेयर्ड पेयर को, अगर मान लो कोई कार्बन है, उसको खींचने की क्षमता रखे या टेंडेंसी रखे। तो इस वजह से इंडक्टिव इफेक्ट जो है, इस प्रॉपर्टी को हम इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं। जिसमें से जो क्लोरीन है जिसने खींचा अपनी तरफ, इसके इफेक्ट को माइनस आई इफेक्ट बोलते हैं, और जिसकी तरफ से ये प्रॉपर्टी हुई है उसको बोलते हैं प्लस आई इफेक्ट। ये इन दोनों में छोटा सा डिफरेंस है, यानी इन्होंने तो किया प्लस आई इफेक्ट और इन्होंने किया माइनस आई इफेक्ट। इन्होंने शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ खींचा, इन्होंने शेयर्ड पेयर को एक तरह से कह सकते हैं कि आगे को पुश किया या दिया, हालांकि उसने खींचा। तो यहां पर ये प्लस आई इफेक्ट हुआ कार्बन की तरफ से और सीएल की तरफ से हुआ माइनस आई इफेक्ट। नाउ वी विल सी द स्ट्रेंथ ऑफ द माइनस आई इफेक्ट, यानी ये माइनस आई इफेक्ट करने की जो स्ट्रेंथ है ये सबसे ज़्यादा किस में होती है और सबसे कम किस में। सबसे ज़्यादा जो होगी वो नाइट्रोजन पॉजिटिव NF3 में होगी। देखिए नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन वैसे तो ये सबसे ज़्यादा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है पूरे पीरियोडिक टेबल के, लेकिन नाइट्रोजन के ऊपर अब एक पॉजिटिव चार्ज भी लग गया है, ऊपर से उसके पास फ्लोरीन भी है। अब होगा क्या, जब फ्लोरीन इसके ऊपर यहाँ से इसके इलेक्ट्रॉन के पेयर को अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से खींचना चाहेंगे, मान लीजिए खींच रहे हैं, सपोज यहाँ पर मैं इसका ऑप्शन को बता रहा हूँ, तो क्या इसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड और नहीं बड़ा हो जाएगा। ऑलरेडी एक पॉजिटिव चार्ज है, ऊपर से 3 पेयर फ्लोरीन के जुड़े हुए हैं, 3 पेयर फ्लोरीन के इसके जुड़े हुए हैं, तो क्या ये इसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज ऑलरेडी है क्या उसका मैग्नीट्यूड और बड़ा नहीं हो जाएगा। तो अब जो ये नाइट्रोजन है इसकी एबिलिटी तो और स्ट्रांग हो जाएगी, अपने आसपास से इलेक्ट्रॉन के लिए जो इसकी डिजायर है वो तो और बढ़ जाएगी, यानी ये माइनस आई इफेक्ट बहुत ज़्यादा करेगा। अब यही प्रॉपर्टी माइनस आई इफेक्ट की एन पॉजिटिव आर 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 में, फिर ये ट्रेंड फॉलो होता है NH3 पे, फिर NO2 में, फिर C ट्रिपल बॉन्ड N में, फिर CHO यानी एल्डिहाइड ग्रुप, फिर उसके बाद कीटो ग्रुप, फिर उसका कार्बोक्सिलिक, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ईथर, अल्कोहल,
इथाइन, प्लीज रिमेंबर इथाइन। उसके बाद इसमें इथाइन से पहले जस्ट यहाँ पर अल्कीन, अगर यहाँ पर अल्कीन भी है वो भी माइनस आई इफेक्ट करता है, अल्कीन भी माइनस आई इफेक्ट करता है, इससे पहले अल्कीन भी आएगा, फिर अल्काइन भी है, क्योंकि अल्काइन आएगा फिर अल्कीन आएगा, अल्काइन सबसे ज़्यादा इफेक्ट कर देगा, फिर उसके बाद अल्कीन होगा, फिर NH2, फिर C6H5, ये प्रॉपर्टी है। अब हम देख सकते हैं कि एग्जाम्पल देखते हैं। हमारे सामने दो स्ट्रक्चर है, एक है FCH2COO नेगेटिव और एक है NO2CH2COO नेगेटिव। अब आप देख सकते हो NO2 जो है वो पहले आ रहा है, फ्लोरीन बाद में आ रहा है, इसका मतलब माइनस आई इफेक्ट करने की प्रॉपर्टी तो जो है सबसे ज़्यादा किसकी है, NO2 की, और माइनस आई प्रॉपर्टी जो इस फ्लोरीन की है वो NO2 से तो कम है। तो यहाँ ये समझना है कि अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें, देखिए यहाँ पर एक चीज़ समझनी है कि किसी भी एटम के ऊपर अगर चार्ज डेवलप होता है तो वो चार्ज को होल्ड जो एटम करता है उसके लिए एक स्ट्रेंथ यूज होती है। मान लीजिए आपके दो हैंड फ्री हैं, उनमें हम कुछ रख दें हाथ में, आपको कुछ स्टोन दे दें, बुक्स दे दें, तो क्या आपके हैंड जो कि फ्री थे, न्यूट्रल थे अभी तक, लेकिन अचानक आपने कुछ होल्ड कर दिया, तो क्या उस आपकी बॉडी की, आपके हैंड्स की एनर्जी उस बुक को या उस स्टोन को होल्ड करने में खर्च होगी? बिल्कुल होगी। तो आप चाहेंगे, क्योंकि आप जितनी देर तक होल्ड करेंगे आपकी एनर्जी का लॉस होगा। तो नेगेटिव चार्ज का डेवलप होना भी तो कुछ ऐसा ही है। तो यहाँ पर जो चार्ज डेवलप हुआ वहां पर एटम को उसको होल्ड करना, अब ये चाहता है कि डिस्पर्स करो इस नेगेटिव चार्ज के बोझ को, इसके अमाउंट को डिक्रीज किया जाए। तो फ्लोरीन यहाँ पर माइनस आई इफेक्ट करके वही कर रहा है। फ्लोरीन ने ये माइनस आई इफेक्ट करके यहाँ पॉजिटिव चार्ज डेवलप किया, इस पॉजिटिव चार्ज से यहाँ डेवलप होगा, यहाँ से ये नेगेटिव चार्ज जो इसके ऊपर डेवलप्ड है उसका अमाउंट रिड्यूस हो जाएगा, और रिड्यूस होते ही इसके ऊपर जो है एक स्टेबिलिटी आ जाएगी। तो चार्ज सबसे पहले समझ लेना है, डिस्पर्जन ऑफ चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी, यानी चार्ज जितना ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, अगर पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है तो अनस्टेबिलिटी है, और नेगेटिव चार्ज भी बढ़ रहा है तो अनस्टेबिलिटी है। तो हम चाहेंगे कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज किसी भी वजह से जो है अगर रिड्यूस हो जाता है तो उससे स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, डिस्पर्स हो जाए। यहाँ पर दोनों के केस में ज्यादा स्टेबल हमारा NO2 वाला है। NO2 इसलिए है क्योंकि अभी हमने देखा सीरीज के हिसाब से NO2 ज्यादा माइनस आई इफेक्ट करता है फ्लोरीन से। तो NO2 क्या करेगा, माइनस आई इफेक्ट ज्यादा करेगा तो नेगेटिव चार्ज को ज्यादा लिमिट तक डिस्पर्स करेगा, यानी इसके नेगेटिव इफेक्ट को, जो नेगेटिव क्लाउड है ना, इसके नेगेटिव क्लाउड को, इसको हम एक बार देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर होता है क्या है कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन इस तरीके से इलेक्ट्रॉन खींचते हैं, नाइट्रोजन NO2 ग्रुप है, मैं इसको डायरेक्ट बता देता हूँ। जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस करने लगा तो जो C के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो ये नेगेटिव चार्ज इस कार्बन के और यहाँ पर नाइट्रोजन, तो जब ये NO2 ग्रुप ये शिफ्ट होगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा तो इसके ऊपर डेवलप्ड होगा, क्योंकि ये डिफरेंट मैग्नीट्यूड का, और जो ये पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा ये इस नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा, जिससे इसका अमाउंट जो होगा वो कम हो जाएगा, तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। से यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन और है, सेम रीजन वही रहेगा कि जो माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा करेगा, माइनस आई इफेक्ट मतलब इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट, और अगर नेगेटिव चार्ज का ऑलरेडी डिस्प्लेस हो रहा है, जैसे यहाँ पर हमारे पास दूसरा एग्जाम्पल है कि इस समय CH2 डबल बॉन्ड CH और CO नेगेटिव, यहाँ पर जो इथाइन ग्रुप जुड़ा हुआ है, इथिनाइल ग्रुप, ये भी आपका यहाँ पर इसके बाद ही आता है इथिनाइल ग्रुप, तो ये इथेनाइल ग्रुप भी जो है माइनस आई इफेक्ट करता है, तो जिससे क्या ऑक्सीजन के ऊपर का नेगेटिव चार्ज कम होगा, यानी ये डिस्प्लेसमेंट करेगा इलेक्ट्रॉन का, ये इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, तो इसका मैग्नीट्यूड, इस नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड कुछ अमाउंट तक कम हो जाएगा। और वैसा ही सेम जो है फ्लोरीन भी करेगा, बट यहाँ पर हमने जो स्ट्रेंथ लिखी है माइनस आई की, वो एक सीरीज के अकॉर्डिंग फ्लोरीन जो है वो ज्यादा माइनस आई इफेक्ट करेगा, तो नेगेटिव चार्ज का अमाउंट ज्यादा एक्सटेंट तक कम होगा। यहाँ पर भी नेगेटिव चार्ज का अमाउंट कम तो होगा, लेकिन फ्लोरीन के कंपैरिजन में कम एक्सटेंट तक कम होगा, तो इस वजह से स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, यहाँ पर बी वाले की यानी फ्लोरीन वाले केस में बढ़ जाएगी। समझ लीजिए, नेगेटिव चार्ज यानी चार्ज अगर किसी के ऊपर है वो रिड्यूस हो जाए तो स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। लेट्स सी द अदर एग्जांपल। सो इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो एक एनालिसिस भी देता है एसिडिक कैरेक्टर का। जैसे अब हम यहाँ पर जानते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में भी बहुत से ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं। इनऑर्गेनिक एसिड्स तो आप जानते ही हैं, जैसे मोस्टली H2SO4, HNO3, HCl। तो कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स भी होते हैं, जैसे कि कार्बोक्सिलिक एसिड एक वन ऑफ द ऑर्गेनिक, सल्फोनिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पर जैसे फ्लोरीन CH2OH, ये एसिडिक प्रॉपर्टी कैसी होगी, तो एसिडिक प्रॉपर्टी के लिए H पॉजिटिव आयन का शो होना बहुत जरूरी है, यानी H पॉजिटिव आयन जो एसिड देता है, डिसोसिएट करता है, ब्राउनस्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट है, उसके अकॉर्डिंग जो प्रोटॉन डोनर होते हैं या H पॉजिटिव आयन डोनेट करते हैं वो एक एसिड होते हैं जो कि ऑर्गेनिक एसिड भी करते हैं।
वीक एसिड होते हैं, इसलिए रिवर्सिबल नेचर के हैं। तो जैसे ही ये H पॉजिटिव को डोनेट करते हैं यानी एसिडिक प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं। सिमिलरली क्लोरीन अगर CH2COOH के साथ जाए ये भी यही करेगा। ब्रोमीन अगर CH2COH के साथ जुड़ा है तो वो भी एसिडिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है। अब क्वेश्चन ये है यहाँ पर कि ये प्रॉपर्टी एसिडिक की इन तीनों में सबसे ज्यादा कौन शो करेगा, यानी सबसे इजीली H पॉजिटिव को कौन रिलीज करेगा, यही अच्छा एसिड होता है। अगर किसी हम एसिड की बात करें कि ऑर्गेनिक एसिड में या फिर जो HCl जो H पॉजिटिव देता है, चाहे HCl हो H2SO4 हो, तो हम यही देखते हैं कि जो जितने इजीली H पॉजिटिव आयन को दे दे वो उतना अच्छा एसिड होता है। अब इस केस में यहाँ तीनों में से सबसे अच्छा एसिडिक करेक्टर क्यों कौन शो कर रहा है, तो इसके लिए सबसे बड़ी बात है H पॉजिटिव को रिलीज करने के बाद जो स्टेबल हो जाए। देखिए ध्यान से सुनिएगा, H पॉजिटिव को इन्होंने भी स्टेबल रिलीज किया है, H पॉजिटिव को Br ने भी रिलीज किया है, क्लोरीन ने भी रिलीज किया है। तो रिलीज करने के बाद ये बना इसका कॉन्जुगेट बेस। ये जो कॉन्जुगेट बेस होता है ये जितना ज्यादा स्टेबल हो उतना अच्छा वो एसिड होता है। ध्यान से सुनिएगा, कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल हो, और किसी भी बेस के लिए किसी भी कंपोनेंट के लिए जिसके ऊपर चार्ज अगर हम देखें वो स्टेबल कब होगा, जब उसके ऊपर का नेगेटिव चार्ज कम से कम हो जाए। जितना वो नेगेटिव चार्ज उसका रिड्यूस हो जाएगा वो उतना अच्छा एसिड है। फिर से सुनिए, H पॉजिटिव डोनेट करने के बाद वो एक एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा, तो अपना बन जाएगा क्या, कॉन्जुगेट बेस। तो ये कॉन्जुगेट बेस यानी खुद को इस फॉर्म में रखने में इसको तभी तो कंफर्ट है अगर वो अपने आप को स्टेबल है, वरना वो H पॉजिटिव को क्यों रिलीज कर रहा है। इसको पता है कि H पॉजिटिव को अगर मैं रिलीज कर देता हूं तो मैं उसके बावजूद भी स्टेबल हूं। तो अगर वो स्टेबल है तो इसका मतलब क्या है कि वो H पॉजिटिव को रिलीज करने में बिल्कुल परेशानी नहीं करेगा, बिल्कुल आसानी से दे देगा, इजीली दे देगा। तो इसका मतलब वो अच्छा एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा। अब जो ये प्रॉपर्टी बहुत जल्दी करे ये वही कर सकता है जो जितनी जल्दी अपने आप को स्टेबल जो है स्टेबल पोर्शन में डाल दे। अब केस ये है कि यहाँ पर फ्लोरीन जो है क्लोरीन और ब्रोमीन से ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट करता है। तो अपने ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट करने की वजह से इस नेगेटिव चार्ज को इनके कंपैरिजन में ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट करेगा या डिस्पर्स्ड करेगा यानी रिड्यूस करेगा। तो माइनस आई इफेक्ट की वजह से फ्लोरीन इस सी डबल बॉन्ड ओ सी और डबल बॉन्ड ओ और ओ यानी जो ऑक्सीजन एटम जो एनायन है उसके ऊपर का जो नेगेटिव चार्ज है उसको मैक्सिमम एक्सटेंट तक रिड्यूस करेगा। फ्लोरीन रिड्यूस करेगा तो स्टेबिलिटी बढ़ गई। देखिए चार्ज है तो चार्ज से स्टेबिलिटी कम होती है तो चार्ज को रिड्यूस कर रहा है। तो रिड्यूस करने की वजह से यहाँ पर हम कहेंगे कि सबसे अच्छा एसिडिक फ्लोरीन, या हम ये कहें कि फ्लोरो इथेनोइक एसिड 1 फ्लोरो 2 फ्लोरो इथेनोइक एसिड जो है वही आपका सबसे ज़्यादा अच्छा एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ और एग्जाम्पल भी है, जैसे कि एसिडिक एसिड है CH3COOH, इसमें क्लोरीन CH2COOH है, फिर उसके बाद ये है CH2 यानी Cl। अब इसमें अगर हम एसिडिक स्ट्रेंथ देखें तो सबसे अच्छा एसिडिक स्ट्रेंथ, देखिए क्वेश्चन तो वही है, सबसे पहले दोनों सब लोग क्या करेंगे H पॉजिटिव को रिलीज करेंगे। H पॉजिटिव को रिलीज करते ऑक्सीजन भी नेगेटिव बन जाएगा, यहाँ भी ऑक्सीजन नेगेटिव बन जाएगा, यहाँ भी ऑक्सीजन नेगेटिव बन जाएगा। अब हमें ये देखना है कि इन तीनों में जो ऑक्सीजन नेगेटिव बनेगा इस हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ वो सबसे ज़्यादा स्टेबल कहाँ है, यानी कौन सी ऐसी तीनों में से कौन सा ऐसा केस है जहां पर उस ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा हो मैक्सिमम एक्सटेंट तक कम हो जाए। आई रिपीट, मैक्सिमम एक्सटेंट तक जितना नेगेटिव चार्ज कम होगा उतना ज़्यादा वो स्टेबल होगा। आई होप दिस इज क्लियर। अब देखते हैं कैसे। देखिए यहाँ पर CH3 ग्रुप है, यहाँ पर कोई माइनस आई इफेक्ट तो नहीं कर रहा, उल्टा ये प्लस आई इफेक्ट करने वाला एलिमेंट है अल्काइल ग्रुप। तो अल्काइल ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को पुश करता है, प्लस आई करता है। प्लस आई करने वाला देखा ना, जिसकी तरफ से इलेक्ट्रॉन जाता है। तो अगर ये H पॉजिटिव रिलीज कर देता है, मान लीजिए CH3COO नेगेटिव बना H पॉजिटिव रिलीज करने के बाद, तो ये CH3 तो प्लस आई इफेक्ट करके इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी और बढ़ा देगा। आई होप दिस इज क्लियर, गेटिंग क्लियर। CH3 प्लस आई इफेक्ट करने की वजह से यहाँ से प्लस आई करेगा, इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा कार्बन की तरफ, कार्बन से ऑक्सीजन की तरफ बढ़ेगा, जिससे इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी और ज़्यादा बढ़ जाएगी, नेगेटिव चार्ज और ज़्यादा इंक्रीज कर जाएगा। तो इस तरीके से नेगेटिव चार्ज के इंक्रीज से क्या इसके ऊपर स्टेबिलिटी घट जाएगी, ये और ज़्यादा अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक हो गया। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, इसका मतलब इसकी पोजीशन हम अभी देखते हैं कि कौन सी होगी। Cl यहाँ पर CH2 से जुड़ा है जो कि माइनस आई इफेक्ट करता है। तो जब ऑक्सीजन हाइड्रोजन चले जाएगा और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा तो ये Cl माइनस आई इफेक्ट करेगा, यहाँ प्लस डेल्टा यानी स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा इस कार्बन के ऊपर। ये स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज की वजह से कार्बन पे इफेक्ट डालेगा, इफेक्ट की वजह से इस नेगेटिव चार्ज को रिड्यूस हो जाएगा। रिड्यूस हो जाएगा तो इसका मतलब एक स्टेबल कॉन्जुगेट बेस बनेगा। ठीक, तो इसका मतलब है बेहतर एसिड है, इससे तो अच्छा है सी एसिडिक एसिड से। अब देखते हैं क्या ये काम करेगा। तो यहाँ देखिए ये भी सेम करेगा। अब बात ये, इसकी प्लेस तो हो गई ए और सबसे अच्छा एसिड हो गया हमारा
बी पार्ट जिसपे सी थर्ड है हमारा सी। अब यहाँ इन दोनों में ऐसा क्या हुआ, जो बी वाले को हमने पहली पोजीशन दे दी, चलिए ए का तो समझ में आता है, वो लास्ट में आएगा, लेकिन बी वाली पोजीशन ऐसी क्यों है कि वो पहले आ गई और सी वाली लास्ट में आ गई। इसका रीज़न ये है कि जो सी एल यहाँ प्लस आई माइनस आई इफेक्ट कर रहा है ना, यहाँ सी वाले पार्ट में जो माइनस, सी में जो माइनस आई इफेक्ट हो रहा है वो डिस्टेंस, देखिए ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है, माइनस आई या इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस से भी फर्क पड़ता है, डिस्टेंस इफेक्ट करता है। अगर आई नेगेटिव कर यानी माइनस आई इफेक्ट करने वाला सी एल दूर है इस ओ नेगेटिव से, तो ये बहुत कम अमाउंट में जो है नेगेटिव चार्ज का रिड्यूस करेगा कंपैरिजन टू इस सीएल के जो कि काफी क्लोज है। देखिए ये फर्स्ट कार्बन से और ये सेकंड, बट ये वाला 1 2 3 यानी डिस्टेंस में देखा जाए तो ये दूर पड़ रहा है ना, तो जब ये नेगेटिव चार्ज को रिड्यूस करेगा अपने माइनस आई इफेक्ट से, तो ये कम एक्सटेंट तक करेगा बजाय इसके कि ये वाला क्लोरीन जो कि नेक्स्ट जस्ट कार्बन से जुड़ा है, कार्बन के बाद सी डबल बॉन्ड ओ नेगेटिव। तो डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है, माइनस आई इफेक्ट डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। माइनस आई इफेक्ट डिस्टेंस के साथ जो है घटता है, कम होता है। आपने नोटिस किया होगा जब हमने स्टार्टिंग में देख रहे थे वहां पर 3 कार्बन लिए थे, तो जो लास्ट वाला है उसके ऊपर कम मैग्नीट्यूड डेवलप हुआ था, इसका मतलब सीएल की अप्रोच पास वाले कार्बन में ज्यादा है। आई होप नोटिस किया था अभी कि यहाँ पॉजिटिव था, यहाँ भी पॉजिटिव था डिफरेंट मैग्नीट्यूड का, इसके ऊपर भी डिफरेंट मैग्नीट्यूड का पॉजिटिव चार्ज था, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो माइनस आई इफेक्ट जो इसके लिए था वो कम था, क्योंकि डिस्टेंस के साथ माइनस आई इफेक्ट कम होता है। तो इसीलिए बी वाले को सबसे फर्स्ट पोजीशन, फिर सी वाले को, और लास्ट में आ जाएगा ए पोजीशन को। नाउ सेम लाइक द माइनस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट को भी हम देख सकते हैं। देखिए प्लस आई इफेक्ट में कार्बन अगर नेगेटिव चार्ज होता है तो इसको हम बोलते हैं कार्बन एनायन, ये बहुत कम केस में होता है। तो कार्बन जब नेगेटिव चार्ज बनता है तो उसके पास एबिलिटी होती है उस नेगेटिव चार्ज को रिड्यूस करने की, तो ये भी जो है सबसे अच्छा प्लस आई इफेक्ट करेगा। फिर आता है NH नेगेटिव, फिर O नेगेटिव, फिर CO नेगेटिव, फिर उसके बाद टर्शरी, फिर उसके बाद सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, फिर प्राइमरी, ये इसकी सीरीज होती है प्लस आई इफेक्ट करने की। तो हमारे सामने क्वेश्चन है, सेम एसिडिक कैरेक्टर के बेस में देख सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास टर्शरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है, और ये प्राइमरी अल्कोहल है। सेकेंड टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, प्राइमरी। अब इस केस में यहाँ H पॉजिटिव इजीली रिलीज हुआ है, यहाँ भी रिलीज हुआ है, यहाँ भी रिलीज हुआ। अब हमें देखना है कि एसिडिक ऑर्डर सबसे अच्छा किसका होगा। देखिए एसिडिक ऑर्डर सबसे अच्छा एसिडिक प्रॉपर्टी यानी H पॉजिटिव को रिलीज करने की एबिलिटी सबसे अच्छी जो है मिथेनॉल, फिर इथेनॉल, फिर 2 प्रोपेनॉल, प्रोपेन 2 ऑल, फिर 2 कॉमन डाइमिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, यानी प्राइमरी अल्कोहल जो हैं वो ज़्यादा बेटर एसिडिक करेक्टर शो करेंगे कंपैरिजन टू सेकेंडरी और टर्शरी। ऐसा क्यों? देखिए यहाँ पर जो टर्शरी है इसके केस में यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट हो रहा है, 3 कार्बन प्लस आई इफेक्ट करेंगे, जिससे देखिए सबसे पहले क्या होगा, यहाँ आते हैं इस वाले केस में, यहाँ हाइड्रोजन रिलीज किया। अब हमने देखना है कि ये जो कॉन्जुगेट बेस है, ये कॉन्जुगेट जो बेस है क्या ये स्टेबल है। स्टेबल का मतलब जो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो क्या रिड्यूस है। देखिए हर चीज़ कोई अपने आप को न्यूट्रल स्टेट में लाना चाहती है, कोई भी अगर एटम की जो एग्जिस्टेंस भी होती है नेचुरल फॉर्म में वो एक न्यूट्रल होती है, एटम इज एन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, ये हर थ्योरी में कहा गया है, रदरफोर्ड ने भी कहा, डिल्टन ने भी कहा, जे थॉमसन, सब ने यही कहा एटम इज एन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इसका मतलब कोई भी एटम जो होता है वो अपने आप को जो है नेचुरली जो है न्यूट्रल स्टेट में लाना चाहता है, तो इसका मतलब उसके ऊपर जो चार्ज डेवलप हुआ वो एक उसकी अनवांटेड वो चीज टेंडेंसी है, वो नहीं चाहता था, लेकिन स्टेबिलिटी के लिए या गेन करके या लूज करके उसको करना पड़ता है, तो इसको वो इफेक्टों को कम करना चाहता है। तो इसको कम करने के लिए यहाँ पर अब इस केस में क्या हुआ कि जो टर्शरी कार्बन है इसमें जो तीनों कार्बन है तीनों ने प्लस आई इफेक्ट किया, यहाँ पर 3 प्लस आई इफेक्ट होंगे फ्रॉम 3 पॉसिबल डायरेक्शन। तो इस कार्बन के चारों तरफ डेंसिटी बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से इस ऑक्सीजन के ऊपर ये तो यहाँ शिफ्ट कर देगा, तो जिसकी वजह से ये माइनस चार्ज का अमाउंट और ज़्यादा बढ़ जाएगा। जब इस ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज और ज़्यादा बढ़ जाए, बढ़ते ही इसकी अनस्टेबिलिटी हो जाएगी, तो इसका मतलब तो ये तो बेहतर एसिड हुआ ही नहीं। अगर यहाँ से H पॉजिटिव रिलीज हो जाता है तो ये कॉन्जुगेट बेस स्टेबल थोड़े ना है, ये तो अनस्टेबल हो गया जस्ट बिकॉज ऑफ द प्लस आई इफेक्ट। लेकिन वहीं सेकेंडरी केस में देखा जाए इसके कंपैरिजन में तो कम होगा, और यहाँ सबसे कम। इसका मतलब है कि प्राइमरी वाले प्लस आई इफेक्ट सबसे कम करते हैं, तो वो नेगेटिव चार्ज के अमाउंट को भी कम बढ़ाएंगे, यानी इसको स्टेबल रखेंगे कंपैरिजन टू सेकेंडरी और टर्शरी। टर्शरी में सबसे ज़्यादा अनस्टेबल होगा क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज का अमाउंट पहले से बढ़ जाएगा, चार्ज डिस्पर्स्ड नहीं हो रहा है, उल्टा चार्ज बढ़ा दिया जा रहा है। देखिए यहाँ पर एक सिंपल सा लॉजिक है, अगर प्लस आई इफेक्ट है और वो किसी एनायन पे जुड़ा है तो वो प्लस आई इफेक्ट क्या करेगा, उसको अनस्टेबल बना देगा। माइनस आई इफेक्ट है तो वो क्या करेगा, उसको
रिड्यूस करके स्टेबल बना देगा। प्लीज़ नोट कर लीजिएगा इसको। प्लस आई इफेक्ट कर रहा है किसी एनायन में तो वो उसको अनस्टेबल बना देगा, उसके नेगेटिव चार्ज को बढ़ा देगा। और अगर माइनस आई इफेक्ट करने वाला कोई जुड़ा हुआ है, ऐड है, तो उसके नेगेटिव चार्ज को डिक्रीज कर देगा। अब यही बात करते हैं, मान लीजिए कोई हमारे पास ऐसा है जिसके ऊपर ऑलरेडी जो है प्लस चार्ज है। अब इसमें कोई एलिमेंट जुड़ जाता है एक्स, अगर वो प्लस आई इफेक्ट करता है, सुनिए जरा ध्यान से, अगर वो प्लस आई इफेक्ट करता है तो इसका मतलब यहां पर प्लस आई इफेक्ट करना मतलब इलेक्ट्रॉन को पुश करना। इलेक्ट्रॉन को पुश करता है तो क्या वो इस पॉजिटिव चार्ज के मैग्नीट्यूड को कम नहीं करेगा? पॉजिटिव चार्ज ऑलरेडी है, इलेक्ट्रॉन को पुश हो रहा है, इसका मतलब कि वो इस पॉजिटिव चार्ज के मैग्नीट्यूड कम कर रहा है, यानी इसको स्टेबल बना रहा है। और यदि इसकी जगह माइनस आई इफेक्ट करने वाला कोई जुड़ जाता है एक्स, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के इसके पॉजिटिव चार्ज को और ज़्यादा बढ़ा देगा इन सेंस कि इसके मैग्नीट्यूड को और बढ़ा देगा। इसकी तरफ से इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी एक तो पॉजिटिव चार्ज है, ऊपर से और लेके जा रहा है, कोई माइनस आई इफेक्ट करके ले जा रहा है, तो ये टेंडेंसी इसको अनस्टेबल बना देगा। तो ध्यान रखिएगा, कैटायन और एनायन के केस में, सॉरी, कोई एनायनिक एलिमेंट और कोई कैटायनिक एलिमेंट के ऊपर इस तरीके से प्लस आई और माइनस आई इफेक्ट जो है वर्क करते हैं। लेट्स सी द अदर एग्जांपल। यहाँ पर हमारे पास कुछ केसेस हैं, जैसे कि ये ClCS2COH और CH3OH। डेफिनेटली सीधी सी बात है, इन दोनों में से जो स्टेबल कौन है, एसिडिक करेक्टर है। एसिड मतलब कि ये दोनों H पॉजिटिव छोड़ने के बाद नेगेटिव चार्ज बन जाएंगे। तो Cl यहाँ पर माइनस आई इफेक्ट करेगा तो वो इसके नेगेटिव चार्ज को रिड्यूस करेगा, लेकिन अल्काइल ग्रुप CH3 क्या करेगा, प्लस आई इफेक्ट करके इलेक्ट्रॉन को पुश करके इसके ऊपर का नेगेटिव चार्ज और ज़्यादा बढ़ा देगा। तो ये अनस्टेबल हो गया, तो ये वाला स्टेबल हो गया। सेम यहीं पर ये भी क्वेश्चन है हमारे पास। एक करेक्टर ये है जहाँ पर इसका नाम है 1,2,3,2 मिथाइल प्रोपेन टू प्रोपेनोइक एसिड। तो इस केस में प्लस आई इफेक्ट जो है दो अल्काइल कार्बन कर रहे हैं। तो प्लस आई इफेक्ट होने के कारण आप यहाँ पर देख सकते हो कि प्लस आई इफेक्ट होने के कारण नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक ही प्लस आई इफेक्ट करने वाला, यहाँ पर एक अल्काइल ग्रुप है तो प्लस आई इफेक्ट करने वाला केवल एक ही अल्काइल है, तो वो भी मैग्नीट्यूड बढ़ाएगा, लेकिन उतना नहीं बढ़ाएगा जितना कि दो अल्काइल ग्रुप यहाँ पर लगेंगे। तो इस वजह से यहाँ पर सेकेंडरी केस में जो है कम जो है नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, यहाँ पर ज़्यादा नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा। तो स्टेबल इसके कंपेरिजन में ये वाला, तो ये क्या करेगा, ज़्यादा एसिडिक हुआ। एक क्वेश्चन यहाँ पर आता है हमारे पास, यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि ClCH2OH और OHCH2OH, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। यहाँ केस में क्या होगा, Cl करेगा माइनस आई इफेक्ट और CH2 करेगा प्लस आई इफेक्ट। नीचे वाले केस में भी OH करेगा माइनस आई इफेक्ट और CH2 करेगा ओ प्लस आई इफेक्ट। तो अब दोनों में से ज्यादा अच्छा एसिडिक करेक्टर कौन होगा, देखिए तो यहाँ पर हमारे सामने Cl जो है वन ऑफ द ये कह सकते हैं कि बहुत अच्छा जो है माइनस आई इफेक्ट करने वाला है, और यहाँ पर CH2 प्लस आई इफेक्ट करेगा। तो ओवरऑल इफेक्ट जो होगा टोटल में वो माइनस आई इफेक्ट हो जाएगा, यानी ये चाहेंगे पुश करना, Cl चाहेगा इसको अपनी तरफ खींचना, तो दोनों में मैग्नीट्यूड जो है माइनस आई इफेक्ट का ज्यादा है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक पेयर जो है इधर को शिफ्ट हो जाएंगे, तो जिसकी वजह से यहाँ O के ऊपर का नेगेटिव चार्ज रिड्यूस हो जाएगा। बट केस है यहाँ पर OH विद CH2 का, तो OH भी चाहता है कि माइनस आई इफेक्ट उसकी तरफ हो, बट CH2 चाहता है कि प्लस आई इफेक्ट हो। बट यहाँ पर CH2 का प्लस आई इफेक्ट OH के माइनस आई इफेक्ट से ज्यादा होता है, तो प्लस आई इफेक्ट होने के कारण यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा, जिससे ये कम स्टेबल होगा, और ऊपर ClCH2COH वाला ज्यादा स्टेबल होगा। यही केस आगे देखते हैं। अगर हमारे पास कुछ ऐसा केस हो कि FCH2COH जुड़ा है और I2CH2, देखिए I2CH2 का मतलब है कि यहाँ पर इस कार्बन में दो आयोडीन जुड़े हैं। अब देखिए हम जानते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन और आयोडीन में जो माइनस आई इफेक्ट है वो सबसे ज्यादा कौन करता है, फ्लोरीन। तो डेफिनेटली ये माइनस आई इफेक्ट करके जो चार्ज को रिड्यूस करेगा वो ज्यादा रिड्यूस कौन करेगा, फ्लोरीन करेगा कंपेरिजन टू आयोडीन। बट यहाँ अगर आप ध्यान से देख रहे हैं ना, तो दो आयोडीन जुड़े हुए हैं, तो दो आयोडीन जो है वो भी माइनस आई इफेक्ट करे। आयोडीन तो माइनस आई इफेक्ट करता ही है, फ्लोरीन भी माइनस आई इफेक्ट करता है, फ्लोरीन ज्यादा माइनस आई इफेक्ट करता है, लेकिन फ्लोरीन अलोन है, अकेला है, तो वो माइनस आई इफेक्ट करके जो नेगेटिव चार्ज को रिड्यूस करेगा ना, वो कम करेगा इन दोनों आयोडीन के कंपैरिजन में। यहाँ जो दोनों आयोडीन होंगे ये भी माइनस आई इफेक्ट करेंगे, लेकिन ये दो हैं, तो दो जो है एक के कंपैरिजन में ज्यादा मैग्नीट्यूड तक माइनस आई इफेक्ट को रिड्यूस, सॉरी, माइनस आई इफेक्ट करेंगे और नेगेटिव चार्ज को रिड्यूस करेंगे। तो अच्छा एसिडिक हमारा सेकंड वाला हो गया। सी वी हैव अनदर एग्जांपल ऑल्सो, यहाँ पर CH3CH2OH है और CH3, तो अब दोनों में यहाँ समझते हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए इस केस में अगर आप देखेंगे दो रीजन है। पहला तो NH2 और OH में, यहाँ पर OH जो है और NH2, O नेगेटिव और NH नेगेटिव है, तो इस केस में कौन ज़्यादा एसिडिक करेक्टर है। देखिए अगर देखा जाए तो O नेगेटिव और N में NH2 नेगेटिव है, लेकिन सॉरी NH नेगेटिव है, N के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो प्लस आई इफेक्ट यहाँ पर भी हो रहा है, प्लस आई इफेक्ट यहाँ पर भी हो रहा है, लेकिन ज़्यादा अच्छा एसिडिक। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट करने वाले दो कार्बन है, तो यहाँ एक ही कार्बन है, तो इसका मतलब ज़्यादा मैग्नीट्यूड में नेगेटिव चार्ज ये बढ़ाएगा ऊपर,
मेरे बात मतलब आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स कि प्लस आई इफेक्ट हो रहा है तो मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, यहाँ भी बढ़ेगा, दोनों केसेस में बढ़ेगा। लेकिन ऐसा अपीयर हो रहा है कि ऊपर वाले केस में मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज ज़्यादा बढ़ेगा। ज़्यादा बढ़ेगा तो अनस्टेबिलिटी, नीचे क्या बढ़ेगा, कम बढ़ेगा, और नीचे बढ़ेगा तो कम अनस्टेबिलिटी आएगी, यानी ये स्टेबल होगा। बट ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट होने के बाद एक नई प्रॉपर्टी और आती है। अगर एलिमेंट ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन जो कि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है नाइट्रोजन से, तो अगर एलिमेंट ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का मतलब क्या होता है, टेंडेंसी टू डिस्प्लेस द शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन। अब वो जब टेंडेंसी रख रहा है अपने पास इलेक्ट्रॉन को शेयर करने की, तो इसका मतलब होल्ड भी करने की प्रॉपर्टी है ना उसमें। तो होल्ड करने की प्रॉपर्टी, तो इसका मतलब क्या है कि वो स्टेबल है, तभी तो होल्ड कर सक रहा है। मान लीजिए एक काफ़ी तगड़ा सा कोई लड़का है और एक कोई दुबला पतला लड़का है, और दोनों के हाथ में पत्थर रख दिया जाए 5-5 किलो का, तो जो बड़ा है वो तो ताकतवर है ना, वो तो होल्ड करने की टेंडेंसी रखता है ना उस बड़े से पत्थर को। तो इसका मतलब क्या है कि उसको दे भी देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन कुछ वैसा ही काम कर रहा है कि अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है उसकी, तो अगर इवन प्लस आई इफेक्ट हो भी रहा है और उसका मैग्नीट्यूड नेगेटिव चार्ज बढ़ भी रहा है, तो वो नेगेटिव जो मैग्नीट्यूड है नेगेटिव चार्ज का, उसको होल्ड कर सकता है, अपने आप को स्टेबिलिटी मेंटेन कर सकता है डिस्पाइट ऑफ द प्लस आई इफेक्ट। वहीं नाइट्रोजन जो है ऑक्सीजन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो उतना पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज को होल्ड कम कर सकता है, तो ये कम अनस्टेबल हो गया, कम स्टेबल हो गया है, ये ज़्यादा स्टेबल, यानी हम कहेंगे कम अनस्टेबल है, ये ज़्यादा अनस्टेबल है। तो इस तरीके से देखा जाए एसिडिक करेक्टर जो है CH3CH2O नेगेटिव का ज़्यादा देखा जाता है। अब सवाल आता है, अगर मान लीजिए टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी केस है हमारे पास अमाइन के, ये अमाइन ग्रुप जुड़ा है, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि हमें वही एसिडिक स्ट्रेंथ कैलकुलेट करनी है, और ये स्टेट हमने गैसियस फेज की दे रखी है। तो ये बड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है अगर आपने ध्यान दिया कि यहाँ पर स्टेट दी है गैसियस फेज, तो किसकी अच्छी एसिडिक स्ट्रेंथ। अभी तक तो देख के लग रहा है कि प्लस आई इफेक्ट जो है टर्शरी करेगा, फिर सेकेंडरी करेगा, फिर प्राइमरी करेगा। प्लस आई इफेक्ट सबसे ज़्यादा ये करेगा तो नेगेटिव चार्ज का अमाउंट ये बढ़ा देगा, फिर उसके कम जो है सेकेंडरी वाला मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज को बढ़ाएगा, फिर प्राइमरी वाला कम बढ़ाएगा। तो इसका मतलब सबसे अच्छा जो सबसे कम जो नेगेटिव चार्ज एनायन के ऊपर बढ़ाएगा वो प्राइमरी करेगा, तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा, ऐसा अपीयर हो रहा है। बट ऐसा नहीं है। इसका कारण ये है कि ये गैसियस फेज में है। गैसियस फेज में H पॉजिटिव और N नेगेटिव बनता ही नहीं है। किसी भी पोलर सॉल्वेंट चाहिए इसके लिए हमें, जिसमें क्या हो, डिसोसिएशन हो सके। तो ये तो स्टेट इसकी गैसियस है, गैसियस स्टेट में तो N नेगेटिव बनेगा नहीं। जब N नेगेटिव बनेगा नहीं तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट तो जो जरूर हो रहा है, लेकिन नेगेटिव चार्ज तो बन ही नहीं रहा है। तो इस वजह से इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ हम क्या कहेंगे, इसी की बेटर है, क्योंकि यहाँ पर H पॉजिटिव को रिलीज नहीं किया जा सकता। यहाँ पर H पॉजिटिव रिलीज नहीं हो रहा, नाइट्रोजन ने उनको होल्ड कर रखा है, ठीक। और वहीं जो है इसके केस में कम हो जाएगा। तो यहाँ पर अपोजिट होता है गैसेस फेज में। मैं फिर से बता दूं कि कॉन्जुगेट बेस, अगर आपको अभी भी क्लियर नहीं हो रहा, ये H पॉजिटिव रिलीज करने के बाद N नेगेटिव बनेगा ना, NH नेगेटिव। तो ये NH नेगेटिव, ये कार्बन जुड़े हैं इसके, तो यहाँ पर जो N नेगेटिव बन रहा है ये बनेगा ही नहीं N नेगेटिव। तो जब N नेगेटिव बनेगा ही नहीं तो एसिडिक कैरेक्टर इसकी कैसे सबसे कम हो गई, ये तो ऑलरेडी एसिडिक सबसे ना। तो यहाँ पर तो एसिडिक सबसे हाई इसकी किसकी रहेगी, इसी की रहेगी, टेंडेंसी रहेगी देने की। देखिए यहाँ से पुश करेंगे ना, ये पुश करेंगे तो प्लस इफेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद क्या होगा कि ये देने की टेंडेंसी रखेगा, इसने दिया थोड़ी ना है अभी, ठीक। तो ये जो है गैसेस पे। तो आई होप द प्लस आई इफेक्ट इज क्लियर टू एवरीवन। सो डियर स्टूडेंट, प्लीज़ डू द स्टडीज़ एंड इसको रिवाइज करिएगा, इसको अच्छे से देखिएगा। इसके क्वेश्चंस अगर हों जेई मेन के, आई नीट के, तो आप इनको प्रैक्टिस करिएगा ताकि आप इसके कॉन्सेप्ट को और डीपली समझे। सो वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट की, फिर हम जाएंगे हाइपर कंजुगेशन में। सो टिल देन कीप डूइंग स्टडी, एंड इफ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक ऑल्सो। आपको इसके न्यू नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। थैंक यू।